इतने दिनों से आप डिजिटल माध्यम से क्यों दूर रहे? क्योंकि लोगों को आज पता चल पाया, तो उनका सवाल यही है कि महाराज जी इसीलिए दूर हो गए। 16 साल से ही कर रहे हैं हम ये काम। जी हमें पैसे नहीं कमाना था, जी। पैसे कमाना होते तो बहुत आगे पहुंच जाते आज। किन शक्तियों के बल पर आप ये सारी चीजें करते हैं? ये दादाजी की शक्ति है। सबसे बड़ी अहम बात ये देखिए कि आप उनके भविष्य को सही करने के लिए भी उपाय बता रहे हैं। उपाय जो बोल देते हैं हमसे दादाजी, हम उन्हें बता देते हैं, वो सच होता है। आपने कोई अद्भुत सिद्धियां की? कुछ नहीं करा, ये सब कुदरती। मध्य प्रदेश को ये आप कर्जा वाले कर्ज मुक्त कर सकते हो, ये कर्ज आपका मुक्त अभियान है आपका। हाँ, एक कोने के धन में कर्ज मुक्त हो जाएगा। क्या भोपाल के धन से कर्ज माफ किया जा सकता है? हो जाए। कौन सी जगह है? ये चीज बताने वाली नहीं होती। प्रशासनिक सहयोग चाहिए। हाँ, वही तो चाहिए हमें। तो फिर आप आतंकवादी गतिविधियों को भी रोक सकते हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो बोले जहाँ गिरना है, आप उनकी दिशा बदल सकते हैं। जहाँ गिरना है तो हमने कहाँ गिराया? फिर ये भी बता दिया था जहाँ पे गिरना है वो ले जाओ। कहाँ गिराया आपने? जंगल में गिराया, नहीं गिराया, ये आपने किया। ये हमने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और एक बार फिर मैं आपके साथ हूं अवधेश चंद्रवंशी। पहली कड़ी में हमने आपको कुछ ऐसा दिखाया जिसके बाद मानो सवालों की बौछार सी आ गई। चमत्कार को लेके तमाम चिंतन किए जाने लगे, लोगों के कई सवाल आने लगे। हमने दिखाया भोपाल के दक्ष दरबार की कथा। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम कोनों से कई सवालों की बौछार आई। कई लोग महाराज जी से मिलने आए, उन्होंने अपनी समस्याओं का हल लिया और महाराज जी का आशीष प्राप्त किया। सबसे पहले दक्ष महाराज जी, इस बार फिर से आपका स्वागत है। पहली कड़ी में आपने कुछ दादाजी महाराज की खास बोला। हाँ, बड़ा अलग बोला। हाँ, और बहुत ही स्वाभिमान के साथ बोला, और बहुत ही आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे काफी लोग प्रभावित भी हुए। कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए। हाँ करें। आपने दैहिक, दैविक और भौतिक संकटों का सामना करने की शक्ति होने की बात कही। तो सबसे पहले सवाल यही कि दक्ष दरबार शक्ति आखिरकार है क्या? ये दादाजी की शक्ति है। जो भी बोलते हैं हम करते हैं जी। और एक भी कोई निराश नहीं हो सकता। इस लोगों के ना कहीं भी जाके हम कहते हैं चारों तरफ घूमे आओ, उसके बाद हमारे कने आओ जी जाओ, पूरा आराम मिल जाएगा। जी वो निराश हो तो के जरूर जाना। जी। सबसे बड़ा सवाल महाराज जी, आपने बताया कि आप 16 वर्ष की उम्र से हाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की संकटों को दूर कर रहे हैं। हाँ दूर कर रहे हैं। लेकिन इतने दिनों से आप डिजिटल माध्यम से क्यों दूर रहे? क्योंकि लोगों को आज पता चल पाया, तो उनका सवाल यही है कि महाराज जी थे कहाँ? दूर हो गए। 16 साल से ही कर रहे हैं हम ये काम। जी हमें पैसे नहीं कमाना था, जी। पैसे कमाना होते तो बहुत आगे पहुंच जाते। आज कहाँ पहुंच जाते? बहुत आगे ही पहुंच जाते। तो पैसे का महत्व नहीं है हमारे करने, सिर्फ जनता का सेवा करने का। तो जो आदमी जो हमसे कहने लगे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो जिन पे सब कुछ नहीं है वो सबसे आगे पहुंच रहे हैं। अभी कहाँ कहाँ से लोग आपसे मिलने आए इन दिनों? वो तो बाहर चारों तरफ से आ रहा है, जापान, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, आगरा, मतलब हर जगह से आ रहा है। बॉम्बे, ऐसी जगह नहीं है जहाँ से नहीं आया हुआ आदमी। अभी तक आप क्यों नहीं लोगों से मिलते थे? मिलते थे, नहीं मिलते थे, लेकिन मुझे लगता है प्रसार नहीं था या डिजिटल माध्यम में आप नहीं थे, जिसकी वजह से आम जन को नहीं पता। हाँ ऐसा ही था। काहे लोगों को अभी पूरा पता नहीं था जी। पता अब हुआ है। किन शक्तियों के बल पर आप ये सभी चीजें करते हैं? ये दादाजी की शक्ति है, वो दादा की शक्ति है। जब आप कहते हैं मैं सब कुछ करता हूँ, तो मैं करता हूँ, जब दादाजी कराएंगे जब तो मैं करूंगा। करना तो मुझे ही पड़ेगा, नहीं करे वो तो आएंगे नहीं करने। इशारा तो मैं ही करूंगा, नहीं जब वो बताएंगे जब तो इशारा करूंगा। क्योंकि मैं शब्द को एक अहंकार सूचक माना गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अहंकार ना इनकार कर रहा, ना अहंकार है।
भाई वो कराएंगे जब तो हम करेंगे, वो तो आएंगे नहीं करने, आएंगे कब? वो किस माध्यम में आपके साथ रहते हैं, वो किस तरीके से दिखते हैं, कैसे आपको अनुभव होता है? अभी कोई भी खड़ा हो जाए, अभी हाल बता देंगे पूरा वो हमें, और हम उससे बता देंगे पूरा अभी हाल। वो आपसे बताते हैं हाँ, हम फौरन बता देंगे। और फिर आप उनको हाँ। बताते हैं। तो दादाजी आपको किस माध्यम से बताते हैं? आपको कान में कुछ सुनाई देता है, आपको कुछ वो दिखाई तो देता है, ऑटोमेटिक ही एकदम बर्बाद हो जाते हैं, आपके दिमाग में विचार आते हैं? एकदम जो आए और एकदम जो कहना शुरू हुआ, हमें भी पता नहीं होता हमने क्या कह दिया। मैंने इन दिनों, मैं खास करके 3 से 4 दिन आपके दरबार में रहा, मैंने हर चीज़ों पर हाँ। बड़ी कड़ी से नज़र रखी। हाँ। मैंने देखने और समझने की भी कोशिश हाँ। की। आप कई उपाय बताते हैं। हाँ। जैसे अभी तक मैंने कई दरबारों को देखा है, वो लोगों का अतीत बताते हैं कि आप किस वजह से आए हैं, आपने क्या किया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप अतीत से ज़्यादा जो है उसके फ्यूचर यानी कि भविष्य पर ध्यान देते हैं, और उस भविष्य को सुधारने के लिए आप तमाम उपाय बताते हैं। हाँ हाँ, ये उपाय भी क्या दादाजी के माध्यम सब उनका ही है, हमारे करने कुछ नहीं है। जो वो बोलते हैं हम कह देते हैं, वो कह देते हैं वो सच होता है। अभी आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, जब वो बताएंगे जब तो हम कुछ है। तो वो शक्तियाँ आपके लिए कार्य करती हैं। अभी जैसे कोई भी खड़ा हो जाए सामने वाला, वो देखेगा और पूरी हमारे करने आ जाएगी और हम उससे बोल देंगे फौरन। नहीं, ये तो मैंने देखा इन 4 दिनों में, अद्भुत तरीके से मैंने देखा कि आपने, कई लोग आए, आपको नहीं बताया, कई लोग कई चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे थे। एक महिला को आपने बताया कि उसके ड्रॉज में ये यहाँ पर ये चीज़ें रखी हैं, तो ये तो मैंने अनुभव किया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये देखिए कि आप उनके भविष्य को सही करने के लिए भी उपाय बता रहे हैं। तो भाई जो उपाय बता रहे हैं वो तो वो ही तो बोल रहे हैं, तो हम बता रहे हैं उपाय जो बोल देते हैं हमसे दादाजी, हम उन्हें बता देते हैं, वो सच होता है। मतलब आप एक माध्यम हैं और करने वाले, कराने वाले सब तो वो हैं ऊपर वाले, अपन का है, जब वो कहेंगे जब तो करेंगे, नहीं अपन कहाँ से करेंगे। आपने कोई अद्भुत सिद्धियां की? कुछ नहीं करा, ये सब कुदरती हुई है। मतलब आपने इसके लिए कोई शारीरिक नहीं, कोई कुछ नहीं मेहनत करा, नहीं की? इसका हमें ही पता नहीं था हो कार्य हमारे साथ में। मतलब ये बचपन से आपके अंदर बचपन शक्तियां हैं, हमें दैविक पता रूप से, दैविक रूप से आपको प्राप्त हाँ, हुई। पता ही नहीं था जो हो कार्य है। वो तो जब पूरा होने लगा, जब समझ में आया, जब उन्होंने बताया ऐसा नहीं ऐसा है। हाँ महाराज जी, चर्चा हो रही थी अपनी, जैसे कोई असाध रोग है, रोगी है, जैसे कैंसर ऊपर हो, हाँ जो दिख रहा है, हाँ, वो खत्म हो जाएगा, बहुत मई अच्छा। दिन से होगा। वाह, अगर जहाँ से पैर कट रिया हो कहीं से भी, उससे कुछ नहीं कटने दे, मैं पैर तक सही रहेगा। बहुत सुंदर। एलर्जी कोई सी भी होए, ठीक, मतलब जो पुरानी बीमारी है, हाँ, जो हाँ। मिटने वाली नहीं है, वो हमें बहुत सुंदर, जो लाइफ में नासी होना है उसे, बहुत सुंदर। वो उसका इलाज मेरा करना है। मतलब इलाज का वो दादाजी कृपा अच्छा है। चलिए, ये तो हो गया। जैसे मान लीजिए कोई किसी विशेष इंटरव्यू में या कोई टेस्ट में बैठ रहा है और उसमें सफल नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए भी ये दादाजी साथ है उसके, वाह, उसको यहाँ आना है एक वो बार। तो आना पड़ेगा, जब ही तो हो गए। नहीं, वो इसीलिए तो पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ कारण ऐसा होता है महाराज जी, हाँ वो समझ नहीं पाता और वो फेल होता जाता है। हाँ हाँ और कुछ कारण फेल होने से वो आगे नहीं बढ़ पाता, हाँ हाँ और काहे जहाँ पहुँचने से उसका कारण क्लियर हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जब क्लियर होगा तो वो आगे निकल